कल्पना कीजिए, मदीने की एक खामोश रात। आसमान पर सितारे चमक रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। बाहर से देखने पर पूरा मदीना सुकून की नींद सो रहा था, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक ऐसा राज छुपा था जिसने सातों आसमानों को हिला कर रख दिया था। दो अलग अलग घर, दोनों घरों में बेइंतहा भूख का आलम, दोनों घरों में मासूम बच्चे, और दोनों घरों में कुछ ऐसा होने वाला था जिसे आज ही तक फरिश्ते भी याद करते हैं। उस रात मदीने की गलियों में एक ऐसी दास्तान लिखी जा रही थी जो क़यामत तक आने वाले इंसानों के लय सब्र और क्यूबारबानी की सबसे बड़ी मिसाल बनने वाली थी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्यों एक घर में जानबूझकर दियां बुझा दिया गया और अंधेरा कर दिया गया? और क्यों दूसरे घर में खुद भूखे रहकर भी किसी अजनबी के हाथों में अपने नवाले रख दिए गए? यह सफरबा एक कहानी नहीं है, यह ईमान की वो रोशनी है जो आपके रूह के हर अंधेरे हिस्से को रोशन कर देगी। ज़िब आप जानेंगे का सुबह होने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू क्यों थे, तो यकीनन आपका दिल भी कांप उठेगा। ये उस दौर की बात है, ज़िब मदीने में तंगदस्ती का आलम था। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। तभी एक अजनबी मुसाफिर मस्जिद में दाखिल हुआ। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा भूख से पीला पड़ चुका था और उसकी आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी। उस मुसाफिर ने कांपते हुए लबों से कहा, या रसूल अल्लाह, मैं भूख से बेहाल हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे, उनका दिल इस मुसाफिर की हालत देखकर भर आया। आपने फ़ौरन अपने एक सहाबी को अपनी अज़वाजी ए मुताहरात पवित्र पनयों के घरों में भेजा ताक मेहमान के लय कुछ खाना लाया जी आ सके। सहाबी एक घर से दूसरे घर गए, लेकिन हर घर से एक ही जवाब मिला, उस ज़ात की कसम जिसने आपको हकी के साथ भेजा है, हमारे घर में पानी के सिवा कुछ भी नहीं है। ज़रा सोचें, ये उस नबी का घर था जिसके इशारे पर पहाड़ भी सोने के बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सादगी और सब्र की ज़िंदगी चुनी थी। जब नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि किसी भी घर में खाना नहीं है, तो आपने अपने सहाबा की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या कोई है जो आज ही रात इस मुसाफिर को अपना मेहमान बनाए? अल्लाह उस पर रहम फरमाएगा। मस्जिद में एक पल के लिए खामोशी छा गई। हर किसी के घर में तंगदस्ती थी, लेकिन तभी एक सहाबी हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जगह से उठे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अज़रबा कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे अपना मेहमान बनाऊंगा। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु उस मुसाफिर को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़े, लेकिन उनके दिल में एक फ़क्र भी थी। वो जानते थे कि घर में हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी बीवी हज़रत उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह अन्हा से आहिस्ता से पूछा, क्या घर में कुछ खाने को मौजूद है? यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है, इसकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हज़रत उम्मे सुलेम ने मायूसी से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, घर में सफरबा इतना ही खाना है जिससे हमारे छोटे बच्चे का पेट भर सके, इसके अलावा एक दाना भी मौजूद नहीं है। अब आप खुद सोचें, एक तरफ नबी का मेहमान जो भूख से बेहाल है, और दूसरी तरफ अपने मासूम बच्चे जिनकी आंखों में भूख की तड़प है। ऐसे में एक इंसान क्या कर सकता है? क्या कोई माँ अपने रोते हुए बच्चों को भूखा सुला सकती है? लेकिन ये मदीने वाले थे जिनका ईमान पहाड़ों से भी ज़्यादा मजबूत था। हज़रत अबू तलहा ने अपनी बीवी से कहा, तुम ऐसा करो, किसी तरह बच्चों को बहलाकर सुला दो। जब मेहमान घर में दाखिल हो तो खाना उसके सामने रख देना। लेकिन एक और मसला था, खाना सफरबा एक इंसान का था। अगर मेहमान देखता कि मेज़बान भूखे बैठे हैं तो वो कभी भी सुकून से खाना नहीं खा पाता। हज़रत अबू तलहा ने एक ऐसा फ़ैसला किया जिसे सुनकर आज भी इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। उन्होंने कहा, जब मेहमान खाने के लिए बैठे तो तुम दिया ठीक करने के बहाने उसे बुझा देना। हम अंधेरे में अपना मुंह ऐसे चलाएंगे जैसे हम भी खा रहे हैं, ताकि मेहमान जी भरकर खाना खा सके। हज़रत उम्मे सुलेम ने अपने कांपते हुए हाथों से अपने भूखे बच्चों को सीने से लगाया, उन्हें प्यार से बहलाया, लोरियां सुनाई, यहाँ तक कि मासूम बच्चे भूख की हालत में ही नींद की वादियों में खो गए। इसके बाद मेहमान को दस्तरख्वान पर बैठाया गया, खाना रखा गया और हज़रत उम्मे सुलेम ने दिया ठीक करने के बहाने उसे बुझा दिया। पूरे कमरे में घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में मेहमान इत्मीनान से खाना खा रहा था और उसके ठीक सामने हज़रत अबू तलहा और उनकी बीवी अपने खाली पेट के साथ सफरबा अपने होंठ और दांत चला रहे थे। मेहमान को लगा कि उसके मेज़बान भी उसके साथ खा रहे हैं। उसने पेट भरकर खाना खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और सो गया। उन्होंने पूरी रात भूख में गुजार दी। सुबह का सूरज निकला, लेकिन क्या उन्हें मालूम था कि उनके इस अंधेरे कमरे का नज़ारा सातों आसमानों के पार से देखा जा रहा था? क्या उन्हें खबर थी कि उनकी इस क्यूबारबानी ने अल्लाह रब्बुल आलमीन को कस कदर खुश कर दया था? लेकिन रुके, बात सफरबा इस एक घर की नहीं थी।
उसी मदीने की खामोश रात में उस घर से कुछ ही दूरी पर एक और छोटा सा घर था, जहाँ सब्र और आजमाइश की एक और अजीम दास्तान जन्म ले रही थी। ये घर किसी और का नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु का था। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, जो अभी बहुत छोटे थे, एक बार बहुत सख्त बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी देखकर हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा ने अल्लाह से मन्नत मानी कि अगर उनके दोनों शहज़ादे सेहतयाब हो गए तो वो अल्लाह के शुक्र में लगातार 3 दिन जहाज़े के रोज़े रखेंगे। अल्लाह की रहमत हुई, मासूम बच्चे पूरी तरह ठीक हो गए। अब मन्नत पूरी करने का वक्त आ गया था। हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा और उनकी एक खादमा फ़ज़्ज़ा ने रोज़ा रखने की नियत कर ली। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु मदीने के एक यहूदी के बाग में गए। दिन भर तपती धूप में कुएं से पानी खींचकर बाग को सींचा। उनके हाथों में छाले पड़ गए। इतनी सख्त मेहनत के बाद मजदूरी में उन्हें सफरबा थोड़ी सी जौ मिली। वो जौ लेकर घर आए। हज़रत फ़ातिमा ने खुद अपने हाथों से चक्की पीसी। चक्की चलाते चलाते उनके हाथों में भी छाले पड़ गए थे। उन्होंने उस जौ से रोटियां तैयार की। शाम का वक्त हुआ, अजान की आवाज़ गूंजी, दस्तरख्वान बछाया गया। सबके हस्से में सफरबा एक एक रोटी थी। दिन भर की सख्त भूख और प्यास के बाद जैसे ही उन्होंने रोटी का पहला नवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक कमज़ोर और कांपती हुई आवाज़ आई, ए नबी के घराने वालों, मैं एक मस्कीन गरीब हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, क्या अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को मिलेगा? ज़रा सोचें, दिन भर की सख्त मजदूरी, तपती धूप का रोज़ा और सामने रखी इकलौती रोटी। लेकिन हज़रत अली ने हज़रत फ़ातिमा की तरफ देखा और हज़रत फ़ातिमा ने हज़रत अली की तरफ। दोनों के चेहरों पर एक अजीब सा सुकून था। बगैर एक भी लम्हा गंवाए उन्होंने अपने हस्से की सारी रोटियां उस मस्कीन को दे दीं। उस रात उस मुबारक घराने ने सफरबा सादे पानी से अपना रोज़ा खोला और अगली सुबह का रोज़ा फर से रख लिया। दूसरा दिन शुरू हुआ। भूख की वजह से जिस्म में कमज़ोरी आ चुकी थी, लेकिन अल्लाह पर यकीन पहले से भी ज़्यादा मजबूत था। दिन भर फर वही सख्त मेहनत हुई। शाम को फर से रोटियां पकाई गईं। इफ्तार का वक्त हुआ। दस्तरखान पर फर से रोटियां रखी गईं। भूख से पेट पीट से लग रहा था, लेकिन जैसे ही हाथ रोटी की तरफ बढ़ा, दरवाजे पर फर दस्तक हुई। इस बार बाहर से आवाज़ आई, मैं एक यतीम हूँ, मेरे माँ बाप नहीं है, भूख से मेरी जान जा रही है, क्या अल्लाह के वास्ते मुझे कुछ खाने को मिलेगा? ये सुनते ही हज़रत फ़ातिमा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, हमारा पेट तो अल्लाह भर ही देगा, लेकिन ये यतीम अगर भूखा सो गया तो कल हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? एक बार फर दस्तरख्वान की सारी रोटियां उस यतीम को दे दी गईं। लगातार दूसरे दिन भी अहले बैत ने सफरबा पानी पीकर रोज़ा खोला। तीसरा दिन आजमाइश का सबसे सख्त दिन था। भूख के मारे हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा के हाथ पैर कांप रहे थे। छोटे हसन और हुसैन के चेहरे भूख से जिदरबा पड़ चुके थे, लेकिन मन्नत के 3 रोज़े पूरे करने थे। कसी न कसी तरह तीसरा दिन भी गुजरा। शाम के वक्त जब आखिरी बार दस्तरख्वान बछाया गया और रोटियां रखी गईं, तो हर किसी को उम्मीद थी कि आज ही आजमाइश खम हो जाएगी, आज ही पेट में अन्न का दाना जाएगा। अजान हुई। पानी से होंठ गीले कए ही थे कि तीसरी बार दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। आवाज़ आई, ए अहले बैत, मैं एक कैदी हूँ, आज़ाद होने के बाद दर बदर भटक रहा हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ, अल्लाह के लिए मेरी मदद करो। लगातार 3 दिन की भूख। जिस्म का एक एक कतरा कमज़ोरी से टूट रहा था, लेकिन इस घराने की सखावत तो आसमानों से भी ऊंची थी। हज़रत अली मुस्कुराए। उन्होंने सारी रोटियां उठाईं और उस कैदी के हाथों में रख दी। उन्होंने फरमाया, हम तुम्हें सफरबा अल्लाह की रज़ा के लिए खिलाते हैं, ना हम तुमसे कोई बदला चाहते हैं और ना ही कोई शुक्रिया। अब ज़रा ठहरे, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मदीने की इन दोनों घटनाओं को एक साथ सोचें। एक तरफ हज़रत अबू तलहा और उम्मे सुलेम का घर था, जहाँ दियाँ बुझाकर खुद को भूखा रखा गया ताकि नबी का मेहमान पेट भर सके, और दूसरी तरफ हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का घर था, जहाँ लगातार 3 दिन तक पानी पीकर गुजारा किया गया ताकि एक गरीब, एक यतीम और एक कैदी का पेट भर सके। 2 अलग अलग घर, 2 अलग अलग इम्तहान। एक ने अंधेरे में मेहमान को खिलाया और दूसरे ने खुद भूखे रहकर मस्कीन, यतीम और कैदी को खिलाया। दोनों का ददरबा एक था, भूख, और दोनों का मकसद एक था, सफरबा और सफरबा अल्लाह की रज़ा। क्या आपको लगता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने इन नेक बंदों की इस अजीम कुर्बानी को ऐसे ही जाने देता? नहीं, अल्लाह कभी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। सुबह का वक्त हुआ। मदीने की फ़ज़ाओं में फ़जर की अजान गूंजी। हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाहु अन्हु नमाज के लिए मस्जिद नबवी पहुँचे। जैसे ही वो मस्जिद में दाखिल हुए, उनकी नज़र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था
اور آپ کے ہونٹوں پر ایک بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو دیکھا اور فرمایا، اے ابو طلحہ، رات تم نے اور تمہاری بیوی نے اپنے مہمان کے ساتھ جو سلوک کیا، اللہ اس پر مسکرایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا اس متربابے کو سوچے، ایک انسان کا عمل ایسا تھا کہ آسمانوں کا مالک، دونوں جہانوں کا رب اس پر مسکرا دیا۔ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی سورہ الحشر کی آیت لے کر نازل ہوئے، جس کا تجربہ کچھ یوں ہے، اور وہ دوسروں کو اپنے نفس پر ترجیح پراتمکتا دیتے ہیں، چاہے وہ خود کتنی ہی سخت تنگی اور بھوک میں کیوں نہ ہو۔ اللہ نے حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم کے اس اندھیرے کمرے کی داستان کو قرآن کا حصہ بنا کر ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ اور ادھر مدینے کے دوسرے حصے میں کیا ہو رہا تھا؟ صبح کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دونوں بچوں حسن اور حسین کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ بچوں کی حالت ایسی تھی کہ بھوک کی شدت سے ان کے چھوٹے چھوٹے جسم کانپ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسے کو اس حالت میں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ آپ فوراً اٹھے اور ان کے ساتھ حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ محراب میں بیٹھی ہیں۔ بھوک کی وجہ سے ان کا پیٹ سے لگ گیا تھا۔ اپنی پیاری بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھر آیا۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اسی لمحے آسمان کے دروازے کھلے۔ حضرت جبریل علیہ السلام پوری شان و شوکت کے ساتھ اللہ کا پیغام لے کر زمین پر اترے۔ انہوں نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ کو آپ کے اس گھرانے کی مبارکباد دیتا ہے۔ جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے کھانا لے کر آئے تھے، ایسا خوشبودار کھانا جو دنیا کی کسی بھٹی پر نہیں پکایا گیا تھا۔ وہ کھانا حضرت فاطمہ کے سامنے رکھا گیا۔ جب چھوٹے بچوں نے وہ کھانا دیکھا تو ان کے چہرے خوشی سے چمک اٹھے۔ حضرت فاطمہ نے پوچھا، امی جان، یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا، یہ تمہارے صبر کا انعام ہے، یہ جنت سے آیا ہے۔ سفربہ کھانا ہی نہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ قرآن مجید کی سورہ الانسان، سورہ الدہر کی آیتیں بھی لے کر آئے۔ اللہ نے اس آیت میں اہل بیت کے اس عمل کا ذکر کیا، اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تمہیں سفربہ اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی شکریہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ان دونوں گھروں کی کیوباربانی کو اپنی کتاب میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر دیکھے، آج ہی ہمارے دسترخوانوں پر طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن کیا ہمارے دلوں میں وہ سخاوت، وہ صبر اور وہ یقین باقی ہے؟ ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر شکایتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن ذرا مدینے کی ان عظیم ہستیوں کو یاد کیجئے جن کے گھروں میں لگاتار کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا تھا، فر بھی ان کے لبوں پر اللہ کا شکر ہوتا تھا۔ یہ واقعات ہمیں سکھاتے ہیں کہ انسان کی اصلی دولت مال اور دولت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ جو انسان دوسروں کے ددربا کو اپنا سمجھتا ہے، جو دوسروں کی بھوک مٹانے کے لیے اپنی بھوک بدارباشت کر لیتا ہے، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت میں بھی جنت کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تنگ دستی میں صبر کرنا اور نعمت ملنے پر شکر کرنا، یہی ایک سچے مومن کی پہچان ہے۔ جب بھی آپ پر کوئی مشکل وقت آئے تو مدینے کی ان اندھیری راتوں کو یاد کر لینا، اے اللہ ہمیں بھی حضرت ابو طلحہ، حضرت ام سلیم، حضرت علی اور حضرت فاطمہ جیسا صبر اور ایمان عطا فرما۔ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی رضا کی محبت بھر دے، آمین۔ اگر اس عظیم واقعے نے آپ کے دل کو بھی چھوا ہے تو اللہ کی اس رحمت اور ان عظیم ہستیوں کی شان میں کمنٹس میں سبحان اللہ یا الحمدللہ ضرور لکھیں، اور ہاں، کمنٹس میں اللہم صلی علی محمد لکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی ضرور بھیجیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ان نیک راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں، اور ایسے ہی روحانی اور ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔